माता पार्वती भोलेनाथ के साथ बैठी और बात कर रही थी, किसी का पति वो, किसी का पति वो, किसी का डॉक्टर, किसी का इंजीनियर, तुम क्या हो? बोले हम तो भांग पीते हैं। बोले यही तो दुख है, पीते और मस्त रहते और हमको भी पिलाते हो, तुम्हारे सबरे भगत बिगड़ गए, कोई काम धंधा नहीं कर सकते। बोले क्या करूं? बोले काम करो। बोले काम क्या करूं? बोले तुम्हारे कोई मित्र नहीं है? बोले हमारे मित्र तो वो है मथुरा वाले, वृंदावन वाले कृष्ण, तो जाओ खेती करो, उनके यहाँ गाय है तो बैल उनसे ले लेना, खेती करो। बोले बाबा बोले हमको तो कुछ आता ही नहीं है। बोले यही तो परेशानी है, कुछ तो सीखो। अब तुम जाओ और भगवान से जाके कहना मुझे खेती करनी है। बोले हमको आती नहीं, कौन सी खेती करें? बोले वो तुम्हारे मित्र बता देंगे कौन सी खेती करनी है, पर एक याद रखना, उनसे बोल देना जो भी खेती में फसल होगी ऊपर की हमारी और नीचे की तुम्हारी। प्रेम से बोल। ठाकुर जी महाराज के पास पहुंचे। बताओ किसके पास? नटखट, माखन चोर, सबका चुराने वाले, उनसे लेने की आशा कर रहे हैं भोलेनाथ। भोलेनाथ को कुछ नहीं चाहिए, ये तो माता पार्वती ने कहा इसलिए चल दिए। और आजकल के पति वही बोलते हैं जो पत्नी समझा के भेजती है। पंडित जी कहे ना यहाँ ये करो ये करो, ना ना वो सब उस वही ते बात कल वहां कहो, यहाँ पे तो नहीं रखो। प्रेम से बोली। तो भोले बाबा वृंदावन पहुंचे, ठाकुर जी से मिले। कृष्ण हम खेत करेंगे। खेत करोगे आप? अरे बाबा छोड़ो, काय चक्कर में पड़ रहे हो? बोले ना हम खेत करेंगे। पार्वती ने कहा है कर लो बाबा जी, जमीन पड़ी है हमारी और बैल ले जाओ, करो। पर करोगे कहाँ? बोले कृष्ण हमारी पार्वती ने कहा है कन्हैया से पूछ लेना, और एक बात पहले बोल देना, ऊपर की हमारी नीचे की तुम्हारी। ठाकुर जी बोले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आलू कर लो। प्रेम से बोल है आलू कर लो। बाबा बाबा लगे नंदी को लेके हर जोता, फसल बोई, सब काम किए, पानी दिया, फसल पक के तैयार हो गई। फसल पक के तैयार हो गई तो भोले बाबा ऊपर से जो आलू की घास होती है हरी हरी, उसको काट के ले गए और सारे आलू मेरे ठाकुर ले गए। प्रेम से बोले। और उस घास को लेके पहुंचे पार्वती के पास। पार्वती बोले वे मेरे भोले क्या करूं मैं तुम्हारा? बोले आपने कहा था ऊपर की हमारी नीचे की तुम्हारी। बोले सुनो दोबारा जाओ फिर फसल करवाओ। बोले अब की कौन सी फसल करवाओ? बोले वो बताएंगे ठाकुर जी, पर आप ऐसे बोल देना अब की जो फसल होगी तो ठाकुर जी ऊपर की, अब की बार ऊपर की लिखी ना हमने, तो अब की बार बोलना कि नीचे की हमारी ऊपर की तुम्हारी। प्रेम से बोल। अब की बार हम नीचे की लेंगे, ऊपर की नहीं लेंगे। बाबा बोले अब की हम जा रहे हैं, अब हम समझ गए, अब मत बोलो कुछ, हम जा रहे हैं। पहुंच गए। ठाकुर जी कन्हैया? बोले हाँ दोबारा करेंगे फसल, और अब की बार नीचे की हमारी ऊपर की तुम्हारी। बोले ठीक है बाजरा बह लो। प्रेम से मौसम बढ़िया है, बाबा लगे बाजरा बोयो, सब काम करे हैं, पक्के तैयार है वो। ठाकुर जी आए, ऊपर ऊपर की बाल काट गए और वो डंठल छोड़ गए। भोले बाबा काट के पहुंचे पार्वती के पास। पार्वती जी लोग नीचे। अरे भोले अब के और जाओ, अब की क्या करना? अब की बार बोलना नीचे की हमारी ऊपर की भी हमारी, बीच की तुम्हारी। ठीक है भोले बाबा भजन दी। कन्हैया अब की बार तुमने हमारे साथ बहुत गलत किया, 2 बार कर लिया, अब के नहीं करने देंगे। अब की बार ऊपर की हमारी नीचे की तुम्हारी, नहीं ऊपर की भी नीचे की दोनों हमारी, बीच की तुम्हारी। ठाकुर जी बोले मक्का बह लो। प्रेम से बोले। मक्का की फसल हुई तो बीच में जो भुट्टी होती है वो काट करके लिया, ठाकुर जी ले गए, और जो घास थी भोले बाबा को, बाबा ले जा। आज भोले बाबा पहुंचे पार्वती के पास। बोले तुम कोई फसल मत करो, तुम तो यहीं बैठो, ये फसल का काम तुम्हारे बस का नहीं।
और थोड़ी देर बाद मेरे ठाकुर जी बहुत सारे बछड़ों को लेके और आलूओं की बोरी, मक्के की बोरी और बाजरे की बोरी लेकर के माता पार्वती के पास आ गए। और माता पार्वती ठाकुर जी को देख के बड़ी प्रसन्न होती है। आज गोपियां भी ठाकुर जी के साथ आ रही हैं। आप आए नहीं और खबर भी न ली, खत लिख लिख के भेजे तमाम, सुन ले लो मेरी घनश्याम, सुन ले लो मेरी सेवा। आप आए नहीं और खबर भी न ली, आप आए नहीं और खबर भी न ली, खत लिख लिख के भेजे तमाम, सुन ले लो मेरी घनश्याम, सुन ले लो मेरी घनश्याम। तो हुए हैं कान्हा तेरे ही दीवाने, हम तो हुए हैं कान्हा तेरे ही दीवाने, माने तू माने चाहे कुछ भी न माने, माने तू माने चाहे कुछ भी न माने, रोती है सखिया तेरे दीवाने, रोती है सखिया तेरे दीवाने, खत लिख डाले तुमको तमाम, सुध ले लो मेरी घनश्याम, सुध ले लो मेरी घनश्याम। आप आए नहीं और खबर ही नहीं, आप आए नहीं और खबर ही नहीं, खत लिख लिख के भेजे तमाम, सुध ले लो मेरी घनश्याम, सुध ले लो मेरी घनश्याम, सुध ले लो मेरी घनश्याम।